ओम शांति। आज बाबा की 6 अक्टूबर 21 की महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठी बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? उत्तर, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते, इस कारण विघ्न भी पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश न हो, और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम में जाने के कारण कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है, मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, मैं शांत देश के रहने वाली हूँ, सिर्फ यह शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सतोप्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व तमोप्रधान हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। नाम ही एक का है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमोप्रधान बनना ही है। यह झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इनका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो ऊपर बुद्धि चली जाती है। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमोप्रधान पतित जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं, यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा जानती है। कहते हैं कि हम पतित बन गए हैं तो जरूर कब पावन भी थे। जो कहते हैं हम पतित बने हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धून लगाते हैं, पतित पावन सीताराम। जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित हो चुकी है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते हैं, परंतु उनका राज्य कब से हुआ किसको भी पता नहीं है। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है।
कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। वास्तव में योग किसको कहा जाता है, यह कोई को पता नहीं है। यह भी किसका दोष नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं न आऊं, इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति। ज्ञान है दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति है रात, द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य आ जाता है। देखो बेहद का बाप कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी सो फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है, यह किसको पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई बनाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनाएंगे। यही देहली जमुना नदी पर होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर वापस बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, यह फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की है। उस समय कोई और धर्म होते नहीं। उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो। बाप से ही वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है। मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है, मैं इस पे प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं। इसमें पानी की बात नहीं है। पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे। पानी से थोड़ी ही पावन बनेंगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में हैं। यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, इसमें पानी की तो बात ही नहीं। यह सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं, जो सबका सदगति दाता है। अब सभी दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हैं। अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। ये सारी दुनिया बैट यानी कि टापू हैं। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है, बंदर सेना ली थी, बंदरों ने पुल बनाए। यह सब है दंत कथाएं। भक्ति आदि चलती हैं। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के ही त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडव और कौरव की लड़ाई है नहीं। कृष्ण जन्म है सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है। जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है।
बाकी यह रासलीला यादि तो यह तो आपस में खुशी में मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए, यह कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं किसको मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो, ये आप ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही तो सारा हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं, हम कहते शांति हो, या बीके कहते विनाश हो। ज्ञान न समझने के कारण ऐसा बोलते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, सरसों मुआफिक सब पीस कर खत्म हो जाएंगे। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएगी। आत्मा तो अविनाशी है ना। अब बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वह सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए। किसको समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता मशहूर है आदिदेव आदिदेवी। जगदम्बा के लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेगी राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव। वहाँ 150 वर्ष आयु रहती है। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ, सब मूल पलीती आत्माओं को साफ करता हूँ, फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई भी जरा तकलीफ नहीं देता हूँ। अब तुम्हारी 1 सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया है, ही पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूँ। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मन मना भव का अर्थ भी यह है। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आएंगे तो विष्णुपुरी का राज्य लेने। राज्य रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इतनी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। दूसरी पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है।
इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। आज का वरदान है, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। वरदान का विस्तार है, निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। अच्छा, ओम शांति।